Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri. Friends, आज हम माइकोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और साथ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात भी हमने उस लेक्चर में की थी। फ्रेंड्स, उस वीडियो की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए आज हम सबसे पहले देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी कितनी फेजेस होती है, जैसे प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगैमी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि हेट्रोकैरियोसिस क्या होता है, पैरासेक्सुअलिटी या पैरासेक्सुअल साइकिल क्या होती है। फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे oospores, ज़ाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि जब दो गैमेट्स और गैमेटेंजिया कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, वो जाइगोट बनाते हैं और आगे क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, गैमेट्स एंड गैमेटेंजिया का। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी फेजेस होती है, तो मेनली इसमें 3 टिपिकल फेजेस होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और थर्ड वन आती है मियोसिस। देखिए इसको थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। तो ये जो हमारे हाइफी है, तो हाइफी में सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी आती है। प्लाज्मोगैमी में N+N कंडीशन होती है। फिर क्या होता है, कैरियोगैमी आती है, ठीक है। अभी यहाँ तक क्या है, हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। फिर क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर हमारी मियोसिस होगी। मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन आती है, डिप्लॉइड की कंडीशन आती है। फिर मियोसिस होगा, फिर स्पोर्स बनेंगे और इसी तरीके से हमारी जो साइकिल है वो फिर चलती रहती है, ठीक है। तो ये अभी हमने बात करें फेजेस की। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्लाज्मोगैमी। देखिए प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है जब फ्यूजन होता है 2 सेक्सुअल सेल्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। मतलब ये जो 2 सेल्स हैं, ठीक है, इसमें अपने अपने न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोगैमी। अभी इसके न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन नहीं हुआ है, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन 2 सेक्सुअल सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ओके, अब हम बात करते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस के बीच में क्या होना, फ्यूजन होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैरियोगैमी कहते हैं, ठीक है। अब कैरियोगैमी तो हमने समझ में आ गया, पर यहाँ पे क्या होता है, जो हायर फंगस होती है ना, वो डाइकैरियोन की स्टेज बना लेती है। डाइकैरियोन की स्टेज का मतलब होता है N+N कंडीशन वो बना के रखती है और फिर आगे बहुत टाइम बाद उसमें मियोसिस होती है। पर ये डाइकैरियोन की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है उन फंगस में। ओके, अब आती है आगे हमारे पास क्या होती है, मियोसिस। हम जानते हैं कि पहले प्लाज्मोगैमी हो गई, मतलब फ्यूजन हो गया प्रोटोप्लास्ट का, कैरियोगैमी हो गई, न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, और उसके बाद क्या होते हैं, कैरियोगैमी के बाद क्या होगा, हमारा डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फंगस कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है ना, तो फिर क्या होगा, इसमें मियोसिस होता है और रिडक्शन डिवीजन होके ये क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 3 फेजेस देखे इसके, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखिए अगर कोई सेक्स ऑर्गन है फंजाई का, तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटेंजिया कहेंगे, ठीक है। और अगर सेक्स सेल्स है तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमेट्स कहेंगे, ठीक है। मतलब देखिए अगर मदर सेल्स है, मतलब कोई सी टाइप का सेक्स ऑर्गन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटेंजिया, और सेक्स सेल्स है तो उसे हम कहते हैं गैमेट्स। ओके, अब हम देख लेते हैं कि अगर वो गैमेट्स या गैमेटेंजिया मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल और सिमिलर हो, एक जैसे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेटेंजिया, ठीक है। हम मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन है उसे आइसोगैमेटेंजिया, सेक्स सेल्स को आइसोगैमेट्स कहेंगे। कब कहेंगे, जब मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल और सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो डिफर होते हैं साइज में, स्ट्रक्चर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट्स कहते हैं या फिर हेट्रोगैमेटेंजिया भी कहते हैं, ठीक है।
ये तो अभी हमने देख लिया कि आइसोगैमेट हेट्रोगैमेट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे मेल गैमेटेंजियम होते हैं, गैमेटेंजियम मैंने बताया था कि क्या, सेक्स ऑर्गन, तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक है। और जो फीमेल गैमेटेंजियम होते हैं, गैमेटेंजियम सेक्स ऑर्गन, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, ओगोनियम कहते हैं, ठीक है। ये हमने सेक्स ऑर्गन की बात करी। अब मेल गैमेट को यहाँ क्या हम कहेंगे, एंथ्रेजॉइड्स या फिर स्पर्म्स कहेंगे, ठीक है। और फीमेल का जो होते हैं गैमेट्स, उसको क्या कहेंगे, एग कहेंगे या फिर स्फीयर कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कि आप बताइए मेल गैमेट को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, स्फीयर क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट है, ये छोटे छोटे होते हैं पर आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी तक हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके क्या फेजेस होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स और सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पर अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेथड्स होती है, ठीक है। तो इसमें मेनली 5 मेथड होती है। सबसे पहले आता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, देन हम बात करेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या गैमेटेंजी, उसके बाद आता है गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन। 2 अलग अलग चीजें यहाँ पे, पहले एक कॉन्टैक्ट फिर एक कॉप्यूलेशन, जिसको हम गैमेटेंजियोगेमी भी कहते हैं, ठीक है। फिर 4th वन है हमारी स्पर्मेटाइजेशन और लास्ट वन है हमारी सोमेटोगेमी, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानोगैमेटिक कॉप्यूलेशन के बारे में या फिर कॉन्जुगेशन के बारे में, ठीक है। अब प्लानोगैमेटिक, देखिए जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने उसमें 2 की बात करी थी, ए प्लानोस्पोर और प्लानोस्पोर। तो प्लानोस्पोर का मतलब क्या हो रहा है, प्लानो का मतलब होता है या वैंडरर, जो वैंडर करते रहते हैं, ठीक है। तो अब प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होता है, मोटाइल गैमेट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, फ्यूजन होता है, मतलब फ्यूजन हो रहा है 2 गैमेट्स के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम गैमेटेंजिया की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है 2 गैमेट्स के बीच में और उसमें से एक कैसा होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए या दोनों मोटाइल होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। ये मेनली एक्वेटिक फंजाई में देखा जाता है। अब ये भी 3 टाइप का होता है और इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है कॉपुलेशन ऑफ आइसोगैमस मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। तो अब आइसोगैमस मोटाइल गैमेट का मतलब क्या होता है, आइसोगैमेट्स का मतलब हमने देखा था कि कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं और कैसे होते हैं, कंपैटिबल मेटिंग टाइप के होते हैं और फिर वो दोनों फ्यूज करके फिर जाइगोट बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस मोटाइल गैमेट। देखिए दोनों ही कैसे हैं, मोटाइल है, दोनों के ही पास क्या है, फ्लैजिला है, सिमिलर शेप के हैं, साइज के हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, फ्यूजन करवा रहे हैं और फिर जाइगोट को बना रहे हैं। तो वो फर्स्ट टाइप हुआ हमारा कॉपुलेशन ऑफ आइसोगैमस मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। अब जो सेकंड आता है हमारा वो आता है कॉपुलेशन इन एन आइसोगैमस मोटाइल गैमेट। इसमें क्या होता है, एन आइसोगैमस, आइसोगैमस मतलब सिमिलर, एन आइसोगैमस मतलब डिसिमिलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक कैसा होगा, लार्जर होगा और एक कैसा होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। अगर हम इसमें एन आइसोगैमस में बात करते हैं तो जो स्मॉल होता है वो क्या होता है, हमारा मेल गैमेट होता है और जो लार्ज वन होता है वो हमारी क्या होती है, फीमेल गैमेट होती है, ठीक है। अब ये जब दोनों फ्यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, डिसिमिलर स्ट्रक्चर में है, तो इसे हम कहेंगे कॉपुलेशन इन एनाइसोगैमस मोटाइल गैमेट, क्योंकि हमने बात करी थी कि दोनों में से कोई ना कोई तो मोटाइल होना चाहिए या फिर दोनों मोटाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात करी हमने, एनाइसोगैमस मोटाइल गैमेट्स की बात की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोगैमस प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन के बारे में। देखिए हेट्रोगैमस में क्या होता है कि जो हमारी फीमेल है ये कैसी है, ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। फीमेल हमारी नॉन मोटाइल होती है और जो मेल क्या होते हैं वो मोटाइल होते हैं। वो आते हैं फीमेल के पास और फिर फ्यूज करते हैं, ठीक है, और फिर फ्यूज करके क्या बनाते हैं, ऊस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, जो कैसे होते हैं, एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं या रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, ठीक है। फिर ऊस्पोर जर्मिनेट करके माइसीलियम का प्रोड्यूशन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऊस्पोर कौन से टाइप में वो होता है, बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अभी हमने देखा हेट्रोगैमस प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। तो हमने फर्स्ट सबसे पहले देखा है किसका, कौन सी मेथड है इसमें, प्लानोगैमेटिक। प्लानोगैमेटिक में भी हमने देखा आइसोगैमस, फिर हमने देखा एनाइसोगैमस और तीसरा भी हमने देखा किसके बारे में, हेट्रोगैमस प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन के
बारे में। ओके, अब हम आगे चलते हैं और हम आगे बात करने वाले हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के बारे में। देखिए, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन दो अलग अलग चीज़ें। इसमें क्या होता है, हमारे जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथ्रेडियम और फीमेल गैमेट को ओगोनियम। ये क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ये हमारा एंथ्रेडियम है और ये क्या है, हमारा ओगोनियम। तो इसमें ये जो अपना न्यूक्लियस है वो क्या कर देगा, यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी। मतलब यहाँ पे जो इसकी वॉल है ना वो डिजोल्व होती है, फिर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, जिसकी वजह से ये जो अपना न्यूक्लियाई है वो क्या कर देता है, फीमेल को दे देता है और फिर फ्यूजन हो जाता है। तो उसे कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। मतलब क्या हुआ, उसने सिर्फ कॉन्टैक्ट में आया, एक अपनी जो है फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाई और अब जो न्यूक्लियस है वो इधर ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ कांटेक्ट में आ गए, तो उसे हमने क्या कहा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। देखिए, पढ़ भी लीजिए, यहाँ पे देखा है, इन दिस मेथड द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट कम इन कॉन्टैक्ट, वन और मोर न्यूक्लियाई फ्रॉम द मेल गैमेट एंटर द फीमेल गैमेट, ओगोनियम डिसॉल्व इन द इंटरवेनिंग वॉल थ्रू अ पोर और थ्रू अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ठीक है, तो ये भी हमने बात करी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बारे में, जिसे हम गैमेटेंजियोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्या बात करी थी, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के बारे में। कॉन्टैक्ट में हमने क्या देखा था कि वो दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है जिसके थ्रू न्यूक्लियस का ट्रांसफर होता है, देन फ्यूजन, देन जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, पर कॉपुलेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एंटायर कंटेंट है टू मेटिंग गैमेटेंजिया का वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब ये दो टाइप से होता है। फर्स्ट होता है मिक्सिंग ऑफ एंटायर प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया, सेकेंड होता है आइसोगेमस कॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं मिक्सिंग ऑफ एंटायर प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया। देखिए, इसमें क्या होता है, डायग्राम के थ्रू हमने शो किया है, एक्चुअली ये ए डायग्राम है और ये बी। अब हम सबसे पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हमारा मेल गैमेटेंजिया है, ये फीमेल गैमेटेंजिया है। मेल गैमेटेंजिया के पास अपना न्यूक्लियस है, फीमेल गैमेटेंजिया का अपना न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं कि हम कंटेंट ही फ्यूज हो रहा है, तो क्या होता है, जो मेल गैमेटेंजिया का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, फीमेल गैमेटेंजिया में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये मेनली होता किस में है, तो ये मेनली काइटिडियोमाइसीटीज में देखा जाता है, एक्वाटिक फंजाई में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, two gamatengia meet their entire content fuse in the female gamatengium lead to the formation of zygote। की इसका जो पूरा कंटेंट है वो इसमें फ्यूज हो जाएगा विथ न्यूक्लियस, फिर क्या होगा, नेक्स्ट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आइसोगेमस कॉपुलेशन। आइसोगेमस का क्या मतलब होता है, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। देखिए इस डायग्राम में ये क्या है, दोनों हाइफे कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। सबसे पहले क्या होता है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों के पास क्या है, अपनी एक वॉल है, तो वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जब वो डिसॉल्व हो जाती है तो जो उनका कंटेंट है एक दूसरे का मिक्स हो जाता है सेल में। ठीक है, अब कंटेंट मिक्स हो गया मतलब न्यूक्लियस मिक्स हो गया, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन के बाद क्या होता है, उसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, म्यूकर, राइजोपस एंड फाइकोमाइसीज। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, या जाइगोस्पोर कौन सी फैमिली में बनेंगे, ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे। ओके, तो ये अभी भी हमने देखा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कैसे होता है, क्या इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और अब हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटाइजेशन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमारा स्पर्मेटाइजेशन होता है, देखिए अब इसमें हमारे पास होते हैं, ऑब्वियसली क्या होगा, एक मेल होगा और दूसरा क्या होता है, फीमेल होते हैं। ठीक है, अब जो मेल है उस वो किसको हम, जो मेल सेल्स है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिया कहते हैं। वो कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं ये, और स्पेशली इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब नॉन मोटाइल है तो अब मतलब उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिएगा ताकि वो अपनी रिसेप्टिव हाइफे पे जा पाए और फ्यूजन कर पाए। तो उनके पास जो हम बोलते हैं जो मीडियम होता है वो क्या होता है, वो इंसेक्ट के थ्रू जाएंगे, विंड के थ्रू जाएंगे, या फिर किसके थ्रू जाते हैं, वाटर के थ्रू जाते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, विंड, इंसेक्ट, वाटर के थ्रू
ट्रैवल करेंगे अपने रिसेप्टिव हाइफे पे, फिर वो वहाँ पे क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, फिर उनकी वॉल फ्यूज होगी और इस तरीके से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में याद रखिएगा जो हमारे मेल सेल्स है वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यूनिन्यूक्लियेट होते हैं और साथ में हम उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटिया कहते हैं। और स्पर्मेटिया का जब प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल रिसेप्टर स्पर्मेगोनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो स्पर्मेटाइजेशन में मेल सेल्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पर्मेगोनियम या स्पर्मेगोनिया में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये इंसेक्ट, विंड और वाटर के थ्रू फीमेल गैमेटेंजिया में जाते हैं और फिर क्या होते हैं, वहाँ पे फ्यूज होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देख लिया कॉपुलेशन भी देख लिया और उसके बाद हमने देख लिया स्पर्मेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है सोमेटोगेमी। देखिए सोमेटोगेमी में क्या होता है, जब सोमेटिक सेल्स एज अ गैमेट की तरह काम करेंगे तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे सोमेटोगेमी। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो दो हाइफे हैं अपोजिट मेटिंग टाइप के। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये आप यहाँ पे शो किया गया है कि ये कैसे हैं, दो अलग अलग मेटिंग टाइप के हाइफे। ठीक है, वहाँ पे एक कनेक्शन बनता है और फिर क्या होता है कि ये जो हाइफे है, मेल हाइफे, वो इसमें चले जाएगा और फिर किस तरीके से फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनेस्टोमोस कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इन सोमेटोगेमी सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड एंड सोमेटिक सेल्स फंक्शन एज अ गैमेट। सोमेटोगेमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि इसमें सोमेटिक सेल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो यहीं से कि इसमें सोमेटिक सेल्स क्या एज अ फंक्शन करते हैं गैमेट्स की तरीके से। ठीक है, हाइफी एनेस्टोमोस एंड द न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप आर ब्रॉट टुगेदर इन वन सेल। जो न्यूक्लियस है अलग अलग मेटिंग टाइप के एक में ब्रॉट होते हैं, एक में जाते हैं और क्या होते हैं, फ्यूजन होता है। ठीक है, अब ये किसमें होता है, तो ये एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना में देखा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ये किसमें देखा जाता है, क्या होता है, कौन सा, मतलब इसमें क्या वर्ड यूज किया गया है, आपको टर्म भी पता होना चाहिए किस चीज के लिए वो क्या टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें सोमेटिक सेल्स एज अ गैमेट की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बात करी इसमें रिप्रोडक्शन की मेथड की, जिसमें अभी हमने सबसे पहले क्या देखा था, प्लेनोगैमेटिक, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी। ओके, अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं हेट्रोकैरियोसिस। ठीक है, अब हेट्रोकैरियोसिस का क्या मतलब होता है, हेट्रोकैरियोसिस का मतलब होता है जब डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई अगर एक ही हाइफी में रहेंगे, ठीक है, या एक ही इंडिविजुअल में रहेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोकैरियोसिस। ठीक है, मतलब यहाँ न्यूक्लियर का मतलब है जिसके पास अपना अपना अलग जेनेटिक मटेरियल है, अलग क्रोमोसोम है और वो एक ही इंडिविजुअल में रह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोकैरियोसिस कहते हैं। ठीक है, अब हेट्रोकैरियोसिस की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आगे जब हम पैरासेक्सुअल साइकिल पढ़ेंगे तब हेट्रोकैरियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। बट क्वेश्चन इज कि हेट्रोकैरियोसिस की कंडीशन अराइज कैसे होती है, तो मेनली 4 वेज होती है। तो सबसे पहले आता है कि जब हेट्रोकैरियोटिक स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो ऑब्वियसली हमारा को क्या मिलेगा, हेट्रोकैरियोटिक सोमा ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो क्या होता है, जब दो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई का इंट्रोडक्शन होता है एक में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ये भी कहते हैं अपना एनेस्टोमोसिस। एनेस्टोमोसिस की प्रोसेस कहते हैं व्हेन 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई, मतलब जो 2 हाइफे हैं उसमें अलग अलग न्यूक्लियाई है, ठीक है, और वो दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग न्यूक्लियाई हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, एनेस्टोमोसिस की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूटेशन के थ्रू भी ये प्रोसेस हो सकती है। नेक्स्ट है जब हैप्लॉइड होमोकैरियन क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा कि हेट्रोकैरियोसिस क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे हेट्रोकैरियोसिस या का फॉर्मेशन होता है, कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे पैरासेक्सुअलिटी या पैरासेक्सुअल साइकिल के बारे में। देखिए पैरासेक्सुअलिटी या पैरासेक्सुअल से पहले हम थोड़ा देखते हैं
कि 1944 तक हम एक ही चीज़ जानते थे कि अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है तो वो सिर्फ सेक्सुअल साइकिल के थ्रू ही होता है। पर 1944 के बाद हमने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, सेक्सडक्शन, लाइसोजेनी। इसमें भी क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये सारी मेथड जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये क्या है, अल्टरनेटिव हो गई किसकी, सेक्सुअल साइकिल की। वैसे ही जो पैरासेक्सुअलिटी या पैरासेक्सुअल साइकिल भी क्या है, अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगाई है उसमें किसी भी तरह का क्या हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल साइकिल नहीं होती, पर फिर भी उसमें वेरिएशंस देखे जाते हैं। तो वो किसके थ्रू देखे जाते हैं, वो पैरासेक्सुअल साइकिल के थ्रू देखे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए ये मेनली इसमें 3 प्रोसेस होती है, तो वो होती है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड हैप्लॉइडाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दिया किसने है, तो ये पोंटकॉर्वो एंड रोपर ने एस्परजिलस निडुलेंस में दिया था 1952 में। देखिए ये क्वेश्चन JNKVB 2021 एंड इफ्को के एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर जगह एग्जाम में पूछा जाएगा। देखा जाता है कि एग्जाम में पूछा गया है कि किसने दिया है, किस पर दिया है, कब दिया है और इसकी इम्परफेक्ट स्टेज कौन सी थी, तो एमर्सिला निडुलेंस, ठीक है। मीन्स एस्परजिलस निडुलेंस इज द इम्परफेक्ट स्टेज ऑफ एमर्सिला निडुलेंस, ठीक है। तो ये तो अभी हमने देखा कि ये किसने दिया है, ठीक है। पर अब बात ये होती है कि जो हमारी पैरासेक्सुअल साइकिल होती है उसके कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, तो अब हम देखेंगे उसका क्या सीक्वेंस होता है, कैसे कैसे वो इवेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। अभी हमने देखा था कि हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले उसका फॉर्मेशन होगा, फिर 2 न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूजन हो जाएगा। अब हो सकता है कि वो न्यूक्लियाई लाइक न्यूक्लियाई मतलब एक जैसी हो या 2 अलग अलग न्यूक्लियाई हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन। मतलब याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन और माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर मतलब मोस्ट कहते हैं साथ में ही चलते हैं, है ना। उसके बाद होता है सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, फिर होता है ओकेशनल हैप्लॉइडाइजेशन और लास्ट में हम करते हैं सॉर्टिंग आउट ऑफ न्यू हैप्लॉइड स्ट्रेन। ये तो अभी हमने देखा इसके सीक्वेंस क्या है। अब हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू और डायग्राम के थ्रू इजीली हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास यहाँ 2 हाइफी है अलग अलग जिसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एनेस्टोमोसिस। तो यहाँ पे हमारा हैप्लॉइड हेट्रोकैरियोन N+N का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्यूजन होता है, फ्यूजन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। अब वो लाइक न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, अनलाइक न्यूक्लियाई भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लॉइडाइजेशन हो गया, सोमेटिक से डिप्लॉइड्स बन गए, 2n बन गया, मतलब यहाँ फ्यूजन भी हो गया। फ्यूजन के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ में भी क्या होता है, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर में हम जानते हैं क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, और क्या फॉर्मेशन होगा, रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हुआ तब हम सॉर्टिंग कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये हमारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है, ये हमारा ऐसे न्यूक्लियाई है, हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हैप्लॉइडाइजेशन की प्रोसेस होती है। देखिए जब हम मियोसिस पढ़ते हैं, जब हमने देखा है कि रिडक्शन साइकिल में क्या होता है कि जो एनाफेज के समय क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है और फिर क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड बनते हैं। पर इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी होती है। एन्यूप्लॉइडी हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम। अब जब लॉस होता है तो 2 कंडीशन बनती है हमारे, +2n+1 की कंडीशन और 2n-1 की कंडीशन। अब हम बात करते हैं इस 2n-1 की कंडीशन। इस 2n-1 में क्या होता है, और आगे माइटोसिस होता है और फिर हमारे क्या बनते हैं, हैप्लॉइड रिकॉम्बिनेंट होमोकैरियोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बात की हमने पैरासेक्सुअलिटी और पैरासेक्सुअल साइकिल की कि किस तरीके से आपको जो है एट द एंड में हैप्लॉइड रिकॉम्बिनेंट होमोकैरियोन मिलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से पैरासेक्सुअलिटी या पैरासेक्सुअल की साइकिल समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल स्पोर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मेथड सीख ली। अब
उसमें जो स्पोर बनते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या नाम होता है, किसमें कौन से बनते हैं, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो मेनली अगर हम, ठीक है, पहले हम स्पोर देख लेते हैं क्या होता है। तो स्पोर हम जानते हैं क्या होते हैं, स्पोर का मतलब होता है सीड, है ना। अब सीड हम जानते हैं कि क्या होता है, कि जैसे हम ट्रीज में या मतलब अगर हम प्लांट की बात करें तो हम सबसे पहले सीड लगाते हैं, तो उसमें क्या नए प्लांट या ट्री का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही स्पोर जब होते हैं तो स्पोर से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब सेक्सुअल स्पोर मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन से, oospore, zygospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं oospore के बारे में। देखिए oospore नाम से समझ में आ रहा है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या किसके सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स होते हैं, ये ओमाइसिटीज से होते हैं। और oospore कैसे बनता है, ये अभी हमने मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखा कि oospore का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मेनली अनइक्वल गैमेटेंजियल पॉपुलेशन से बनता है, मार्कली अनइक्वल गैमेटिक फ्यूजन। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो आपको इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, अब oospore डेवलप होता है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड oosphere। अब फर्टिलाइज्ड oosphere क्या होता है, फर्टिलाइज्ड oosphere को हम बोलते हैं नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट जिसको हम oosphere बोलते हैं, उससे क्या oospore डेवलप होता है। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा oospore जो किसके स्पोर्स होते हैं, ओमाइसिटीज के स्पोर होते हैं, कैसे बनते हैं, किससे डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जाइगोस्पोर के बारे में। ठीक है, ये जाइगोस्पोर जो मेनली हमने देखा जाइगोमाइसिटीज में बनते हैं, इसका एग्जांपल है म्यूकोरेल्स एंड एंटोमोप्थोरेल्स। ये कैसे बनते हैं ये भी हमने अभी देखा कि इसमें किस तरीके से फ्यूजन होता है, कॉपुलेशन होता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि ये कैसे होते हैं, रेस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और ये सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड जो रेस्टिंग स्पोर और स्ट्रक्चर होते हैं जो कब बनते हैं, प्लाज्मोगेमी के बाद बनते हैं। ठीक है, और ये मेनली अगर जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल इन साइज में होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात करी हमने, जाइगोस्पोर के बारे में बात करी। अब हम आगे बात करने वाले हैं एस्कोस्पोर के बारे में। एस्कोस्पोर नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें स्पेशल बोल सकते हैं कि इसमें कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं, यहीं से अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो यहीं से बनेगा। पहला बनेगा कि एस्कोस्पोर कौन से ग्रुप ऑफ फंजाई में बनता है, तो एस्कोमाइकोटिना में बनता है। कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई रहते हैं इसमें, तो इसमें 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई रहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चीज एस्कस। एस्कस क्या होता है, देखिए एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। कितने फॉर्मेशन होते हैं, तो 8 होते हैं, ये मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। ठीक है, अभी जो एस्कस होते हैं इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, क्लब शेप या सिलेंड्रिकल अलग अलग शेप के देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने की एस्कोस्पोर्स की और जिसमें फॉर्मेशन होता है एस्कस की। ओके, अब हम आगे बात करने वाले हैं बेसिडियोस्पोर्स की। बेसिडियोस्पोर समझ में आ रहा है किसका होगा, किस में बनेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइकोटिना में ये बनते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होते हैं और जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियर रहते हैं 4 और एस्कोस्पोर में रहते हैं 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोल सकते हैं मेन डिफरेंस होता है। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब इस किस पे बनते हैं, तो स्टेरिगमेटा, बेसिडियम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और बेसिडियोस्पोर्स का कैसे बनते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया जब हमने सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें हमने देखा कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने इसमें देखा कि मेथड कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हेट्रोकैरियोसिस, पैरासेक्सुअल साइकिल के बारे में और लास्ट में हमने बात करी स्पोर्स के बारे में कि सेक्सुअल स्पोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसा फॉर्मेशन होता है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।
साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी, तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।